हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जागृति। आज हम इंग्लिश क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, जीत, बाय जेम्स हैरियट। James Alfred White, better known by his pen name James Herriot, was a British veterinary surgeon and ऑथर। ये ब्रिटिश एनिमल डॉक्टर और सर्जन थे एंड ऑथर भी थे। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी विच इज़ अबाउट अ स्मॉल डॉग ट्रिकी who was pampered and overindulged with unhealthy treats by his rich mistress, Mrs. Pumphrey. Soon the dog falls ill and is taken away by the veterinary surgeon, Mr. Harrier, to hospital for treatment. Now, come to the summary. The chapter A Triumph of Surgery is about a small dog. ये जो चैप्टर है ये एक छोटे कुत्ते के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी था। हु वॉज ऑलवेज इंडल्ज्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जिसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता था उसकी मालकिन के द्वारा, मिसेस पम्फ्रे, और उनका नाम था मिसेस पम्फ्रे, विथ टेस्टी एंड अनहेल्दी ट्रीट सेवरल टाइम्स अ डे। आउट ऑफ लव शी वुड ओवर फीड हर पेट। वो प्यार इतना ज़्यादा करती थी अपने पेट से जिसका नाम ट्रिकी था, वो कभी कभी उसे ओवर फीड कर देती थी, उसे बहुत ज़्यादा खिला देती थी। ग्रेजुअली ट्रिकी गेन्ड ऑडलेस ऑफ वेट एंड बिकेम लेजी, और जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ही मोटा हो गया था और सुस्त हो गया था। ही हार्डली एक्सरसाइज और वेंट आउट ऑफ अ वॉक। वो हार्डली एक्सरसाइज करता था और वेंट आउट फॉर अ वॉक ड्यू टू हिज ब्लोटेड स्ट्रक्चर। क्यों वो वॉक पे नहीं जाता था? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर था वो थुलथुल सा हो गया था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही बिकेम बल्की एंड हिज लैक ऑफ मूवमेंट वरीड मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे को उसका लैक ऑफ मूवमेंट, इट मीन्स कि उसका कम चलना, दुखी करता था। सोन सी कंसल्टेड मिस्टर जेम्स हैरियट। उन्होंने तुरंत ही कंसल्ट किया डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट से, अ वेटरीनरी सर्जन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर लेथार्जिक डॉग। और किस लिए कंसल्ट किया? ताकि उनके जो लेथार्जिक डॉग हैं उसका ट्रीटमेंट हो सके, इलाज हो सके। मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकीज़ कंडीशन। मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए ट्रिकी की कंडीशन देख के एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल, और वो उसे हॉस्पिटल ले गए। ही न्यू मिसेस पम्फ्रेज ओवर इंडल्जेंस वुड नेवर लेट हर पेट डॉग लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्रे का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार है वो कभी भी उनके डॉग को हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं दे पाएगा। ही टुक द डॉग अलॉन्ग विथ हिम। वो डॉग को अपने साथ ले गए एंड पुट हिम ऑन अ हॉस्पिटल बेड, और उसे हॉस्पिटल बेड पे सुला दिए। द डॉग डिडंट मूव फॉर द फर्स्ट 2 days। वो जो डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था वो 2 दिन तक तो मूव ही नहीं किया, हिला डुला ही नहीं, एंड डिडंट ईट एनी फूड ईदर, और उसने कुछ खाया भी नहीं। ऑन द 3rd day ट्रिकी वेंट आउटसाइड एंड प्लेड विथ अदर बिगर डॉग्स इन द हॉस्पिटल। तीसरे दिन क्या होता है, ट्रिकी बाहर जाता है और जो बड़े बड़े डॉग्स थे वहाँ हॉस्पिटल में उनके साथ खेलता है। ही एट द फूड दैट वॉज गिवन टू हिम एंड ऑल्सो लेक द बोल्स ऑफ अदर डॉग्स फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। उसने अपना तो खाना खाया ही, लेकिन जो बाकी डॉग्स थे उनका बचा हुआ फूड भी वो खा गया। मिस्टर हैरियट गेव अ बैलेंस डाइट टू ट्रिकी। मिस्टर हैरियट उसे बैलेंस डाइट दे रहे थे अलॉन्ग विथ प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और साथ में उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाते थे। ग्रेजुअली ट्रिकीज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विथ अदर डॉग्स फॉर द मील्स। ग्रेजुअली डे बाई डे उसकी जो कंडीशन थी इम्प्रूव कर रही थी और वो अदर डॉग से, दूसरे डॉग से मील्स के लिए, फूड के लिए लड़ता था। हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे वुड सेंड एग्स सो दैट हर पेट डिडंट स्टार्व एंड गेट एनफ एनर्जी टू रिकवर फ्रॉम द ट्रीटमेंट। उनकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्रे, वो अंडे भेजती थी अपने कुत्ते के लिए कि ताकि वो भूखा ना रहे और उसे और एनर्जी मिले उसके ट्रीटमेंट के लिए। However, James Harriet and his partners would eat the eggs daily for breakfast. जेम्स हैरियट और जो उनके पार्टनर्स थे वो डेली एग को ब्रेकफास्ट में खा लेते थे। फर्दर मिसेस पम्फ्रे ऑल्सो सेंड बॉटल्स ऑफ वाइन टू इम्प्रूव ट्रिकीज ब्लड कंडीशन। मिसेस पम्फ्रे वाइन 1 बॉटल या 2 बॉटल भेजती थी ताकि ट्रिकी की जो ब्लड कंडीशन है वो सुधर सके।
बट दोज अगेन वर कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हेरियट एंड हिज पार्टनर्स, और वो भी मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स, उनके दोस्त पी जाते थे. ही फेल्ट सॉरी फॉर ईटिंग द फूड दैट वॉज सेंड बाय मिसेस पम्फ्रे फॉर ट्रिकी. लेकिन समहाउ मिस्टर हेरियट सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि ट्रिकी के लिए वो भेजा जाता था फूड मिसेस पम्फ्रे के द्वारा. सून एज द लिटिल डॉग स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, द वेट डिसाइडेड टू कॉल द वेल्दी लेडी एज शी वॉज वेरी वरीड अबाउट हर पेट्स कंडीशन. लिटिल डॉग धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था और डॉक्टर ने, वेटरीनरी डॉक्टर ने कंसल्ट किया धनी लेडी से कि ताकि वो अपने पेट कंडीशन के बारे में दुखी ना हो. व्हेन शी अराइव्ड इन द हॉस्पिटल टू फेच हर पेट, जब वो हॉस्पिटल आई अपने पेट को ले जाने के लिए, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी. ट्रिकी बहुत खुश था एंड जम्प्ड ऑन हर, और वो उसके ऊपर कूद गया. मिसेस पम्फ्रे वॉज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर हेरियट फॉर क्योरिंग हर डॉग एंड फेल्ट शी कुडंट थैंक हिम इनफ फॉर द वंडर ही हैड डन टू हर पेट. मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो मिस्टर हेरियट को ख्याल रखने के लिए, उनके कुत्ते का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलना चाह रहे थे. शी फेल्ट दिस वॉज इंडीड अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और उन्हें ऐसा लगता था यह एक तरह से जीत है सर्जरी की, विक्ट्री है. ओके, नाउ कम टू द कंक्लूजन. A triumph of surgery signifies how rich parents indulge their children with expensive items which prove harmful for their kids' health in the long run. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये सिग्निफाई करता है कि कैसे जो रिच पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को इंडल्ज करते हैं एक्सपेंसिव आइटम से, लाइक वीडियो गेम, फोन, विच इज़ हार्मफुल फॉर देयर किड्स' हेल्थ इन द लॉन्ग रन. Let's start question answers. Question 1. What do you mean by triumph of surgery? A triumph means a great victory. सबसे बड़ी जीत और achievement. So triumph of surgery means a victory in the surgery. In this chapter, triumph of surgery का mean है कि सर्जरी में जीत पाना. और सर्जरी किसकी हुई थी? ट्रिकी की. Question 2 is, what is the moral of triumph of surgery? The moral of triumph of surgery is that anything, even food, if given more than it is required, will harm the body, but if in time you come into proper routine, that problem can be resolved without any surgery. यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ओबेसिटी आपको हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, या फिर आप थुलथुल हो जाएगी आपकी बॉडी. लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी विदाउट एनी डॉक्टर. नाउ क्वेश्चन 3 इज, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट द ब्लाइंड लव फॉर द वन whom we love the most. थीम क्या है इस स्टोरी की? जो कि अंधा प्यार होता है किसी के प्रति. यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे को बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार करती थी वो अपने पेट ट्रिकी से, जो कि एक डॉग है, एंड शी लव्स द मोस्ट. Question number 4 is, what did Mrs. Pumfrey bring at first? Mrs. Pumfrey gave her malt, cod liver oil and bowl of Horlicks. Still, Tricky had no energy. The doctor advised her to cut down on sweet things. Mrs. Pumfrey ने उसे malt दिया था. Malt क्या होता है? ऐसा grain that is used for making beer and whiskey, like jaw. Cod liver oil, जो कि मछली का तेल होता है, and bowl of Horlicks, as you all know that. तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि उसको स्वीट थिंग्स कट कर दी जाए उसके फूड से. Question 5. What is the meaning of veterinary surgeon? Veterinary surgeon होते कौन हैं? A person qualified to treat diseased or injured animals. ऐसे व्यक्ति जो क्वालिफाई होते हैं, एजुकेशन किए होते हैं, जो कि डिजीज़ बीमारियों को ट्रीट करते हैं. किसकी बीमारियों को? जो एनिमल्स को हुई होती हैं. सो veterinary surgeon are those who qualified to treat diseased or injured animals. Now question number 6 is, how would you describe Mrs. Pumfrey? आप लोग Mrs. Pumfrey को कैसे describe करते हो? Loving, rational, overdoing, या फिर intelligent? Think about it. But the answer is overdoing. Okay? Got it? Thank you, my dear student, for watching. Please
like, subscribe, and comment. Thank you so much. Lots of love.